जानते हो ये कौन है? समीर सिंह शेखावत उर्फ राजा साहब की पत्नी। इन्हें नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ हमारा है। रिमझिम। समीर, शेर अगर नशे में है तब भी शेर ही होता है। एक एक करके मत आना, बाकी तू घर जाकर देखना। माफ कर दो, हमें गलती हो गई हमसे। हमारी पत्नी के पैर छूने की हिम्मत कैसे तेरी? आज के बाद अगर हमारी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, आंखें नोच लेगा तुम्हारी। रिमझिम, रिमझिम, जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सेफ है। समीर प्लीज मुझे बचाओ। समीर वो लोग यही कह रहे हैं। समीर तुम नहीं समझ रहे हो, वो लोग यहाँ कोई नहीं है रिमझिम। हमारे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सेफ है। झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। हमें भी यही लगता था, और जब कल तुम्हें इतनी मुसीबत में देखा ना तो सारी नफरत खत्म हो गई। हमारा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए तड़पता है। क्योंकि क्या समीर? क्योंकि I love you, रिमझिम। I love you too, समीर। आज से आप हमारी पत्नी और इस वीरगढ़ की रानी सा है। समीर मैंने ऐसा नहीं कर सकते। हाय जीजी, क्या हो गया मेरी जीजी को? जीजी 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 क्या हो गया? जीजी कोई बुरा सपना देख लिया क्या? जीजी जीजी हाँ। जीजी कहीं सपने में भी आपकी रियासत तो नहीं छिन गई?
के बाद अगर हमारी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, आंखें नोच रहेगा तुम्हारी। कल मैंने जो समीर की आंखों में शिद्दत और केयर देखी, क्या वो सच में थी? जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सिया। जिस तरह उसने मुझे छुआ, उन गुंडों से बचाया, मेरे लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया। कुछ समय के लिए लगा कि मेरा समीर वापस लौट आया है। Come on, just one shot. Bring it. समीर, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अपनी वाइफ को फोर्स नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुम ही तो चाहती थी पत्नी बनना, ये राज गद्दी शेयर करना, तो अब ये भी शेयर करो। आओ, ड्रिंक दिस। समीर एक पहेली की तरह, चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या करते। पर होना, उसके दिल में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स। रिमदी रात को कितना कॉल किया, आपने उठाया नहीं। I'm sorry अभी, I'm so sorry। कल बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं तेरा कॉल नहीं उठा पाई। रिमदी आप फोन नहीं उठाती हो ना, तो मुझे टेंशन होती है। अभी I'm so sorry। अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखूंगी, ओके? हमेशा आपका फोन उठाऊंगी। अब दीदी का सर ना बहुत ज्यादा वाला दुख रहा है, अब जाके किसी को बोलो कि मेरे लिए चाय बना दे। ओके जी। अब ठीक तो है ना रिमझिम? पता है हम और अभिक बन्ना कितने डर गए थे। आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होता प्रेम बुआ से। समीर वहां पर था, वो मेरे लिए लड़ा और मुझे सुरक्षित घर भी वापस लेकर आया। ये लड़की रिमझिम हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। जैसे सामने क्या कम चुपती थी, जो नागिन बनकर हमारे सपनों में भी डसना शुरू कर दिया उसने हमें। जी आपने अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो इन सपनों को हकीकत में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे जीते जी हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जी कल जिस तरह राजा सा ने उस लड़की को बचाया ना, देख के लगता है कि इस नफरत को पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी वक्त लगेगा इस रिश्ते को समझने में। नहीं प्रेम बुआ से, ये कैसा रिश्ता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल उसने क्लब में सबके सामने मेरी बेइज्जती करी, और फिर जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने उसकी आंखों में उन गुंडों के लिए गुस्सा और मेरे लिए केयर देखी। वो क्या करना चाहता है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पैसे क्यों देख रही है? क्या हुआ? ये दिल और दिमाग की लड़ाई है रिमझिम, इतनी आसानी से उलझन नहीं सुलझेगी। मतलब ये कि आपका दिमाग उस समीर को जानता है जो वो है, लेकिन दिल उस समीर को जानता है जो वो बन सकता है। आपको ये जवाब खुद में ढूंढना होगा। दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए कि आखिर ये चाहता क्या है, क्यों इतना हैरान है, क्यों इतना परेशान है। क्या कोई है जो इस दिल को भाता है? लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम। आपने समीर बन्ना का चेहरा देखा है ना? समीर बन्ना की नफरत उस रिमझिम के लिए कभी खत्म नहीं होगी। समीर बन्ना ने जो भी किया उसमें उनके जज्बात नहीं, इंसानियत थी। अरे वो तो आपको पता है ना जी, अगर उस लड़की ने इस इंसानियत को प्यार समझ लिया तो वो उसकी गलतफहमी होगी। और वैसे भी वो लड़की क्या सोचती है क्या नहीं, इससे हमें कोई परवाह नहीं। अरे जी समझने की कोशिश तो करिए। इस सही गलत के कंफ्यूजन में ही ना प्यार हो जाता है। कल उस लड़की को हो जाएगा और परसों राजा साहब को। बाहर निकलिए हमारे कमरे से। मनहूस बातें और मनहूस सोच हमें पसंद नहीं। सॉरी जी, आपको तो पता है ना हमारी जबान चलती नहीं फिसल जाती है। तो अपनी जबान पे लगाम लगाइए और जाइए यहाँ से बाहर। जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं प्रेम बुआ सा? बिल्कुल पूछो। क्या कोई इंसान
कैसे एक ही समय पर प्यार और नफरत दोनों कर सकता है? इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग इसे मूड स्विंग कहते हैं और कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग ये फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या, और इसीलिए कई बार अच्छे रिश्तों को भी टूटना पड़ता है। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी प्रेम बोस। शायद मैं ही अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही और समीर भी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझूं कि क्या गलत है और क्या सही? आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। वक्त को अपना काम करने दो। चाहत और जरूरत में बहुत फर्क होता है, और जिस दिन आप ये समझ जाओगी आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आप आराम करो, हम देखते हैं अभी तक आपकी चाय क्यों नहीं आई। ये सपना हमारा कहीं कोई चेतावनी तो नहीं? ये मनहूस बातें जो करके गई है हमसे, अगर वो सच हो गई तो ये दोनों अगर एक दूसरे के करीब आ गए तो हमारा सपना फिर से टूट जाएगा। ये लड़की चाहे कितनी भी मासूम क्यों ना बन जाए, हम इसे हमारा सपना और हमारी ताकत हमसे दोबारा छीनने नहीं देंगे। भले समीर पन्ना राजा साहू, पर रियासत हम चलाते हैं और हमेशा चलाते रहेंगे। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ। कमिश्नर, हमें उन गुंडों का नाम पता सब चाहिए। उन्होंने हमारी पत्नी पर हमला किया, ये दूसरी बार है तब हमारे परिवार पर हमला हुआ। समीर पन्ना नहीं जानते कि रिमझिम पे हमला हमने करा था। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो हमें उनकी हर एक अपडेट चाहिए। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। ये कल रात वाला गुंडा हमें क्यों फोन कर रहा है? हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मामा, कल रात हमारी पत्नी पर हमला हुआ है। हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? आप शायद भूल रहे हैं, वो आपकी पत्नी नहीं, ये शादी झूठी है, जानते हैं ना? आप सही कह रही हैं बुआ, पर दुनिया की नजरों में वो हमारी पत्नी, और हमारी पत्नी को छूना तो दूर, अगर कोई आंख उठाकर भी देखे ना तो हम उसकी जान ले लेंगे। अब आप बताइए, हम इसमें क्या करते हैं? हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर हमें ये लगता है कि आप जबरदस्ती इस मामले को ज्यादा खींच रहे हैं, क्योंकि देखो वो सुरक्षित है ना, तो बस फिर बात खत्म। अगर आप इस मामले को इतना तवज्जो देंगे तो उस लड़की को अपने आप को खास समझने का मौका मिल जाएगा। आप जाने दीजिए इस बात। कैसे जाने दे बुआ? अगर हम वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आप जानती नहीं कितना डर गई थी वो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम सो जाओ, सो जाओ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कुछ नहीं होगा, हमें ना। सो जाओ।
कल जो कुछ भी हुआ वो हमारी आंखों के सामने होगा। अगर हम थोड़ी देर से पहुंचते तो जरा सोचिए, हम इस रियासत के राजा हैं और यहाँ हमारी पत्नी सेफ है, तो वीरगढ़ की बाकी लड़कियों का क्या? समझ सकते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर आप ये मत भूलिए कि आप उससे नफरत करते हैं। आज भी उससे उतनी ही नफरत करते हैं, पर नफरत का मतलब ये नहीं कि हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दें। इससे पहले कि समीर पन्ना को पता चले कि वो गुंडे हमने ही भेजे थे, हमें कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये कैर प्यार में बदल जाएगी। I'm sorry, बट गुस्से से हमारा सर फटा जा रहा है बुआ। आप शांत हो जाइए, हम पानी लाते हैं आपके लिए। रुकिए, ये लीजिए, आप पानी पीजिए। शांत हो जाइए समीर पन्ना, ऐसे गुस्से में थोड़ी कोई चीजें हल होती है। इधर आइए, आप बैठिए, इधर बैठिए, बैठिए, हम आपको सर दफा देते हैं। देखिए, गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता है, वो जो भी है वो जरूर पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये हरकत की है, जब वो पकड़ा जाएगा तो फिर आपके दिल में जो भी आए आप उसके साथ वही कीजिएगा। और सजा मिलेगी उसे बुआ माँ, और ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी में दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। समीर पन्ना के कमरे के बाहर आओ उस लड़की को लेकर। अचानक से बहुत चिंता होने लगी है आपको उसकी। कोई बात नहीं, अभी हम ऐसी चाल चलेंगे, 1% केयर भी जो है ना आपके दिल में उसके लिए, वो भी मिट जाएगा। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच। सर दर्द से फटा जा रहा था मेरे। समीर बन्ना के कमरे के बाहर ले आओ उस लड़की को। सर तो फटेगा ही ना, कल रात को आपने इतनी दारू जो पी ली। हमारा मतलब है राजा सा ने आपको पिला दी। वैसे ना कल बहुत गलत हुआ आपके साथ, है ना? आपकी जगह कोई और होती ना तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मुंह जो काला कर दिया आपका, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन आपकी हिम्मत तो देखिए, सुबह सुबह तैयार होके बैठ गई। मानना पड़ेगा आपको। जब मैंने किसी का गलत नहीं किया तो फिर मैं क्यों अपना मुंह छुपाऊं? शर्म तो उन लड़कों को आनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रही है, लेकिन ये समाज आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता ना। वो तो ऐसे में लड़की को ही गलत कहता है। तो कहने दीजिए, एक बार राजगद्दी का समारोह हो जाए, मैं रानी बनने के बाद सारी की सारी लड़कियों के लिए आवाज उठाऊंगी। वीरगढ़ की कोई भी लड़की असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। वाह वाह रानी सा, क्या सोच है आपकी। लेकिन वीरगढ़ की रानी को बहादुर होने के साथ साथ तंदुरुस्त होने की भी जरूरत है। इसीलिए हमने आपके लिए प्रोटीन वाला नाश्ता बनवाया। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया ना, अब होने वाली रानी वीक फील करेगी तो कैसा चलेगा। आप चलिए हमारे साथ। ये हमें ऐसे घूर क्यों रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हमें जीटी सा ने भेजा है? थैंक यू सो मच। जब से इस महल में वापस आई हूँ बहुत अकेला फील करती हूँ। मैं जानती हूँ हमारी इतनी बातचीत नहीं, लेकिन आपने आज जो मेरा ख्याल रखने के लिए किया उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने तो वही कहा जो हमसे कहने के लिए कहा। मतलब हमने वो कहा जो हमारे दिल ने हमें आपको कहने के लिए कहा। अब चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए चलिए। हम निकल गए हैं जीजी साहब, आप शुरू हो जाइए। अब आपने नाश्ता कर लिया? नहीं नहीं, हमने अपने पेट के चूहों को बोल दिया कि थोड़ा इंतजार करो, नाश्ता तो हम रानी सा के साथ करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने जो किया वो सही था क्या? अपनी पत्नी को शराब पिलाना, उसे नचाना और वो सब कुछ जो आपने किया, वो हमें नहीं लगता है कि वो सही था। हमने जो किया वो दिखा आपको? उस फालतू लड़की ने जो हमारे साथ किया उसका क्या? देखो, वो तो करेगी ही ना ये सब। आप क्या ही उम्मीद करते हैं उससे? पर आपको तो संयम रखना चाहिए था ना बच्चा। किसी से बदला लेने की भी कोई हद होती है। माँ वो अच्छे से जानती थी कि हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। उसकी
उसके बावजूद भी उसने इस दुनिया में सिर्फ हमें एक चीज से डर लगता है, वो है सांप। हमारी कमजोरी का फायदा उठाया उसने। पूरी रात कांपते रहे और वो चैन से जाकर सो गई। वो सही था। हाँ, मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर कुछ नहीं हुआ माँ। उसने हमें डराया, बिना सोचे समझे फैसला दिया, इसीलिए हमने आपको झूठ बोलने के लिए कहा था। उस फालतू लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। हाय हाय, ये क्या बोल रहे हैं राजा साहब? इसका मतलब कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनकी मर्जी से था? कल रात वो गुंडों को भेजना, फिर उनसे लड़ना, मुझे बचाना, वो सब एक नाटक था समीर। कितनी बेवकूफ थी मैं, जो तुम्हारे दिखावे को केयर समझने लगी थी। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए जो प्यार देखा था वो महज एक धोखा था। तुम आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हो समीर, और अपने बदले के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। ये कंगन समीर बन्ना की माँ की आखिरी निशानी है। बहुत यादें जुड़ी हैं उनकी। अब से आपसे दुश्मनी लेने का नतीजा पता चलेगा। हमारी माँ की यादों का मजाक बनाया है ना तुमने। याद रखना, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।